हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। कुछ घंटों बाद आपको 16 जुलाई का करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। 15 जुलाई में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? फर्स्ट, व्हाई कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इज लैगिंग इन इंडिया। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों लैग कर रहा है? तो ये एक टॉपिक है जो इकोनॉमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेकंड इज वुमेन इन स्टेम। स्टेम मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। साइंस, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में वुमेन का करियर और इंडस्ट्रियल रोल इंडिया में कैसा है? अगर कम है तो कम क्यों है? इसको कैसे बढ़ाया जाए? सोसाइटी और सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक के बाद आपने जो भी नए वर्ड्स अगर आप सीखते हो ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने के बाद, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उससे आपका जो मेमोरी पावर है वो इन्हेंस होता है, वो वर्ड आपके दिमाग में इंटरनलाइज होते हैं। वाई कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इज लैगिंग इन इंडिया। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों लैग कर रहा है? कंटेक्स्ट, पोस्ट कोविड 19 रिकवरी इन इंडिया हैज बीन अनइवन। कोविड 19 के बाद जो रिकवरी इंडिया में होना चाहिए, इकोनॉमिक रिकवरी, वो अनइवन है, वो इवन नहीं है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो हो गया है और स्लो होके जून 2024 में 1.2% पहुंच गया था। 2024 में 1.2% मतलब बहुत ज्यादा कम पहुंच गया था। अब ऐसा कम क्यों पहुंचा? ठीक है, 2024 नहीं, 25 की ही बात हो रही है, सॉरी। 2025 में 9 मंथ लो पहुंच गया। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसको बोलते हैं हम आगे आपको समझाएंगे, पहले इसका डेटा और डिटेल्स देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अब इंडेक्स से तो आप समझते हो किसी डेटा डिटेल की बात हो रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट हो रहा है वो ग्रोथ स्लो होके अभी 1.2% तक पहुंच गया है। लास्ट 9 मंथ में सबसे कम है। तो ये प्रोडक्शन क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। इन्वेस्ट कम करोगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स भी कट किया था। टैक्स कट कब किया था? 2019 में किया था, कोविड के पहले किया था। काफी टैक्स कट किया था, 30% से घटा के 22% के आसपास ले आई थी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स को। ठीक है, सक्सेसिव बजट्स में, अलग अलग बजट्स में काफी कट किया था। फिर प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से और ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था, गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया था। ठीक है, येट प्राइवेट सेक्टर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रिमेन्स म्यूटेड। उसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो म्यूटेड है। म्यूटेड मतलब कम हो गया है। अब मई 2024 में देखो, यहाँ 6.3% चल रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, 4.95 अगस्त 2024 में गिर गया था, फिर बढ़ा। ठीक है, 5.2। 5.2 के बाद आप देखोगे तो 2.7, 3.9, 2.6, 1.2। जनवरी 2025 से देखो, या फिर आप और पहले भी देखोगे। ठीक है, यहाँ अक्टूबर 2024 से भी देखते हो। ठीक है, सितंबर 2024 से भी देखते हो। तो उसके बाद आपका सबसे खराब जो परफॉर्मेंस रहा है हम लोगों का, इंडिया का, वो 2025 में हमें देखने के लिए मिल रहा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। ठीक है, यहाँ पे आपको और डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी। ये वाला ग्राफ जो है आप इसको समझ सकते हो। अब कुछ की टर्म्स आगे आएंगे जिसको हम लोग समझ लेते हैं। एक आएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो आ ही रहा है। ये क्या है? मेजर्स मंथली चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। जो इंडस्ट्रियल गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स का एक बास्केट मतलब उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो मंथ में कितना चेंज हो रहा है उसको मेजर करना है। ये क्या है? आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सेकंड आता है जीएफसीएफ। जीएफसीएफ मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कितना कैपिटल फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट करके आपने बिल्डिंग बनाया, है ना? पैसा इन्वेस्ट करके आपने नया मशीन खरीदा, पैसा इन्वेस्ट करके आपने नया टेक्नोलॉजी खरीदा जो अब आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, इक्विपमेंट, मशीन में इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं जीएफसीएफ। कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट और फर्म्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी एंड एसेट्स इंटेंडेड टू प्रोड्यूस फ्यूचर बेनिफिट, जिससे फ्यूचर बेनिफिट क्या हो? प्रोड्यूस हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेक्स बोलेंगे। एक्सोजेनस स्टिमुलस, एक्सोजेनस मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डिमांड, एक्सटर्नली हम डिमांड क्रिएट कराएं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े,
है ना, जिससे कि इन्वेस्टमेंट लेड क्या है, ग्रोथ है। तो ये सब टर्म जो है आगे आने वाले हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में हम समझते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, एक कंपोजिट इंडेक्स है। कंपोजिट इंडेक्स जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, माइनिंग भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। दैट शोज शॉर्ट टर्म चेंज इन द प्रोडक्शन वैल्यू। हर मंथ में शॉर्ट टर्म में कितना प्रोडक्शन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो बताता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको हर मंथ पब्लिश करती है, कंपाइल करती है। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत क्रूशियल है कि आगे इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करने के लिए क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, टैक्स कट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करंट बेस ईयर क्या है, 2011-12। डिमांड इन्वेस्टमेंट नेक्सस। डिमांड इन्वेस्टमेंट नेक्सस क्या है, कंपनीज ओनली इन्वेस्ट व्हेन पीपल बाई देयर प्रोडक्ट्स। कंपनी सिर्फ तभी इन्वेस्ट करती हैं जब पीपल उनका प्रोडक्ट को बाई करते हैं। इफ कस्टमर्स आर नॉट स्पेंडिंग, फर्म्स होल्ड ऑफ ऑन न्यूएस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कस्टमर स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो फर्म्स क्या करती हैं, नया इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, रुक जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी एक कंपनी, आप जूते बनाते हो। अब आपका जूता बहुत ज्यादा नहीं बिक रहा, तो क्या आप अपने जूतों की फैक्ट्री और बढ़ाओगे, क्या नहीं बढ़ाओगे, है ना, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या नहीं करोगे। बट जूतों की डिमांड ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, आप एक और फैक्ट्री बना सकते हो। तो नया इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब कस्टमर का स्पेंडिंग होता रहेगा। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई डिमांड जाके कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो ही जाके सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे नोटेड दैट व्हाइल कॉर्पोरेट बैलेंस शीट आर स्ट्रांग। कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट स्ट्रांग है, मतलब कंपनीज का, है ना, बट उन लोगों ने नई हायरिंग्स बहुत कम की है, बहुत कम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, वो लोगों की सैलरीज बहुत कम बढ़ाई हैं। जब तक नए लोग को इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो और कुछ डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उनके पास पैसा आएगा तो ही वो डिमांड क्रिएट करेंगे कि उनको कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, मोबाइल खरीदना है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है, घूमना है, टूरिज्म करना है। तो हायरिंग जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, और वेज ग्रोथ। जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनका वेज ग्रोथ होना चाहिए, सैलरीज बढ़नी चाहिए। अगर वो सब ड्यूड है, मतलब बहुत कम है, स्लो है, तो कंजम्पशन स्लो रहता है। कंजम्पशन मतलब जो भी चीजें आप खरीदते हो, है ना, चाहे आप मोबाइल खरीदो, कपड़े खरीदो, जूते खरीदो, टूरिज्म के लिए जाओ, वो सब कुछ क्या है, कंजम्पशन है। एजुकेशन भी कंजम्पशन है। बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 23 प्राइवेट सेक्टर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छे से बढ़ा था, 30 से 35% बढ़ा था। एक मॉडेस्ट फिगर था जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को और ज्यादा एम्बिशियस बना रहा था 20 से 23 के बीच में। बट उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हमारा 24-25 में डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। कैपिटल फॉर्मेशन का टाइप्स क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें आप मशीन बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, टेक्नोलॉजी बना रहे हो। और एक होता है इन्वेंट्रीज। फॉर एग्जांपल, आपकी जूतों की कंपनी है तो आपने नए जूते बना के अपने स्टोर में भर लिए, वो क्या है, इन्वेंट्रीज। लेकिन जूतों की बनाने वाली एक दूसरी मशीन ले आई, वो क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों कैपिटल ही है, बट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जूते की नई मशीन। और नए जूते आपने बना के स्टोर में भर लिए, इन्वेंट्रीज बढ़ा लिया, स्टॉक बढ़ा लिया, तो वो क्या है, वो क्या है, आपका इन्वेंट्री जाता है। ठीक है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, debate between economists provide useful insight into investment behavior. While one school of thought argued that investment can drive profits independently of consumption, another contended that investment is ultimately constrained by demand. Another ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब डिमांड होगा। ठीक है, जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, अब नया चीज कैसे क्रिएट करोगे जब तक उसका डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रहा है। अंडर कैपिटलिज्म, इंडिविजुअल फॉर्म्स मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ मार्केट कंडीशन। कैपिटलिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल फॉर्म मार्केट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और असेसमेंट करके मार्केट कंडीशन का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन स्लो ग्रोथ इन्वायरमेंट, अगर ग्रोथ स्लो हो जाएगा, डिमांड कम बढ़ेगा, है ना, तो जब तक इन्वेस्ट करने वालों को लगेगा नहीं कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, गुड्स बनाएंगे, सर्विसेज बनाएंगे, वो बिकेगा, तब तक वो नहीं बनाएंगे, तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दस इन्वेस्टमेंट बिकम्स रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव। इन्वेस्टमेंट रिएक्टिव हो जाता है, डिमांड होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। पहले ही इन्वेस्टमेंट करके लोग नहीं रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पर डिमांड होगा तो देखा जाएगा, उससे उनका वेल्थ है वो डिक्रीज होता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट कब डिमांड कर इन्वेस्टमेंट करेगा, डिमांड जब होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगा, पैसा होगा, कैपिटल का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, है ना, कैपिटल जो भी पैसा है अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो जाके इन्वेस्टमेंट होगा। पुरानी ही कैपेसिटी बची हुई है, आइडल कैपेसिटी सिग्निफाइज वीक मार्केट। मान लो कि तुम्हारी मशीन है, दो मशीन है, एक ही मशीन चल रही है जिससे जूते बन रहे हैं, और उतना ही लोग
खरीद रहे हैं, दूसरी मशीन चला ही नहीं पा रहे हो तो आइडल है। आइडल मतलब रुका हुआ है, काम नहीं कर रहा है, रखा हुआ है आपके पास, तो आइडल कैपेसिटी सिग्निफाइज वीक मार्केट। तो मार्केट क्या है? वीक है। एक्सोजेनस स्टिमुलाई मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़े, गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, डायरेक्ट वेज लिंक्ड प्रोजेक्ट बनाए जिसमें गवर्नमेंट लोगों का वेज बढ़े, है ना, लोग मतलब जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका वेज बढ़े। एक्सटर्नल मार्केट्स एक्सपोर्ट ग्रोथ कैन प्रोवाइड एडिशनल डिमांड, एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा तो एडिशनल डिमांड आएगा। हाउएवर ग्लोबल हेडविंड्स एंड प्रोटेक्शनिज्म लिमिट दिस एवेन्यू, ग्लोबल हेडविंड्स से ये कम हो जाता है। गवर्नमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रेटजी हैज बीन टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स कट एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी है कि वो क्या करे, प्राइवेट स्टिमुलेट को कैसे बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ाए, टैक्स कट करके बढ़ाए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेंड करके बढ़ाए। The assumption is that improved infrastructure will crowd in private investment by reducing operational cost and improving market access. ये assumption है कि improved infrastructure, जैसे ही infrastructure improve होगा, क्राउड इन होगा। क्राउड इन मतलब भीड़ अंदर आएगी, भीड़ मतलब प्राइवेट पार्टीज अंदर आएगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट अंदर आएगा। क्राउड इन मतलब कौन है? क्राउड मतलब प्राइवेट, प्राइवेट इन मतलब और ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, है ना, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट सबड्यूड क्यों है ना, डिमांड कम हो गया है, जेस्टेशन लैग, पुराने प्रोजेक्ट का टाइम ज्यादा लगने से, है ना, स्पिल ओवर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, टाइम ज्यादा लगने से फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। वो बनेगा, हाईवे बनेगा, रोड बनेगा, तब उसके आसपास बिजनेसेस आएंगे। इंपोर्ट लीकेज, इक्विपमेंट इंपोर्ट्स डाइल्यूट डोमेस्टिक डिमांड, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड नहीं होगा। लेबर इंटेंसिटी हमारा कम है, ज्यादा काम नहीं करती है, ठीक है। इवन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट कट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो इंटरेस्ट रेट में कट करती है एंड लिक्विडिटी में मेजर्स, मतलब पैसा और ज्यादा लोगों के पास पहुंचे उसके लिए जो मेजर्स लेती है, वो बहुत ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट नहीं किया। गवर्नमेंट को पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या चाहिए? डिमांड को क्रिएट कराया जाए और ज्यादा, लेबर इंटेंसिव पब्लिक वर्क्स कराया जाए, लेबर इंटेंसिव मनरेगा, रूरल वर्क। डोमेस्टिक कंटेंट में हम लोग अपना मनी मल्टीप्लाइजर इफेक्ट को बढ़ा के रखें, ठीक है। लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, छोटे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें। स्टिमुलस मतलब गवर्नमेंट छोटा छोटा पैकेज देता रहे, फिस्कल इंसेंटिव देता रहे, जैसा भी इंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले ही दिया है। कंक्लूजन क्या है? इंडियन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन कैन नॉट बी रिवर्स थ्रू टैक्स कट्स और इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट अलोन। सिर्फ टैक्स कम करके जो गवर्नमेंट ने किया है और सिर्फ इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई के हिस्से आता है एडजस्ट करके कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को शायद रिवर्स करना मुश्किल है। फंडामेंटल इशू क्या है? डिमांड कम हो रहा है। डिमांड मतलब आप जो चीजें खरीदना चाहते हो वो कम हो रहा है, विच डिटर्स फर्म फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इसलिए फर्म्स नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। व्हेन प्रॉफिट्स आर हाई एंड क्रेडिट इज चीप, जब प्रॉफिट हाई है और क्रेडिट भी क्या है? चीप है। क्रेडिट मतलब पैसा लेना सस्ता है, कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, तब भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं? बैंक से पैसा लेके भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। A sustained revival will require bold fiscal measures. Sustained revival क्यों चाहिए? Bold fiscal measures to stimulate demand alongside long-term structural reform that address supply chain inefficiencies and ease of doing business. Recognizing the interdependence of demand, profit and investment is crucial for designing effective policy responses. है ना, जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक पॉलिसी अच्छा नहीं बन पाएगा, जॉब क्रिएट नहीं हो पाएगा। सेकंड टॉपिक विमेन के बारे में है, जो सोशल जस्टिस और सोसाइटी, पेपर 1 और पेपर 2, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों जगह यूज होगा। स्टेम, व्हाट इज स्टेम? साइंस, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मेडिकल। तो ये स्टेम आप ऐसे कैपिटल वर्ड्स में आप यूज कर सकते हो, ये एक एक्सेप्टेड एक्रोनिम्स है। ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इंडिया फेस अ की चैलेंज डिस्पाइट वुमेन मेकिंग अ 43% ऑफ स्टेम ग्रेजुएट। मतलब अगर 100 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मेडिसिन में, तो 100 लोगों में 43% वुमेन है। सोचो, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, ठीक है। द हाईएस्ट ग्लोबली वर्ल्ड में हाईएस्ट है हमारी वुमेन जो है, वर्ल्ड में 43% वुमेन ग्रेजुएट होके बाहर निकल रही है स्टेम सेक्टर में। 27% वर्क करती हैं वो स्टेम रोल में। मतलब अगर स्टेम का जॉब देखें, जो साइंस में काम कर रही हैं, टेक्नोलॉजी बेंगलोर में काम कर रही हैं, इंजीनियरिंग में काम कर रही हैं, मेडिकल में काम कर रही हैं, उसमें सिर्फ 27% ही वुमेन है।
जबकि होना कितना चाहिए, 43%। अगर यहाँ से निकल रही है तो 43% के आसपास, 42, 41, 44, है ना, इतनी परसेंट वुमेन होनी चाहिए। तो इतना गैप कैसे आ रहा है, इतना गैप कैसे आ रहा है? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, फीमेल जितना अवेलेबल है 15 से 59 ईयर्स की, 64 ईयर्स की, उतने फीमेल में 41% फीमेल लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती हैं, काम करती हैं, काम ऑलरेडी कर रही हैं, है ना। रूरल वुमेन ज्यादा काम करती हैं खेतों में कंपेयर टू अर्बन वुमेन। ग्लोबली ओनली 35.5% ऑफ रिसर्चर आर वुमेन। यूनेस्को बोलता है कि रिसर्चर्स में सिर्फ 35%, 31% जो है वो वुमेन है। तो अब ये जो गैप है, 43% वुमेन जो है वो स्टेम ग्रेजुएट है, बट 27% को ही काम मिल रहा है। ये गैप अगर फिल करेंगे, सारी की सारी 43% स्टेम वुमेन को अगर काम मिले, वर्क मिले, है ना, तो हमारा $700 बिलियन का जीडीपी ग्रोथ हो सकता है 2025 तक। ये मैकेंजी ने बोला है, मैकेंजी, वे 1% पोटेंशियल जीडीपी हमारा बढ़ेगा इफ फीमेल पार्टिसिपेशन रीचेज 50%। फीमेल का पार्टिसिपेशन अगर 50% पहुंचता है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। एफपीआर मतलब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब परसेंटेज ऑफ विमेन, जो भी विमेन का एज 15 से 65 होता है, इंगेज इन पेड वर्क और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जो पेड वर्क में है और एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट सीख कर रही है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, मतलब एजुकेशन मिल गया, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। जेंडर बजट, मतलब गवर्नमेंट को बजट बनाना चाहिए जेंडर के इंप्रूवमेंट के लिए। वी स्टेम मतलब यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है, ट्रेन एंड मेंटर विमेन इन स्टेम, जिसको मध्य प्रदेश गुजरात में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। करंट सिनारियो आपको समझा दिया। रूरल अर्बन डिवाइड भी हो रहा है, रूरल एरियाज में वुमेन ज्यादा काम कर रही हैं, अर्बन एरियाज में कम काम कर रही है। अर्बन एरियाज वाले ही तो स्टेम में काम करेंगे, रूरल वाले तो एग्रीकल्चर में करेंगे। स्टीरियोटाइप्स है, माइंडसेट लोगों का वैसा है कि वुमेन को काम नहीं करने देना है, वैसा माइंडसेट बना के लोग रखे हुए हैं। स्टेम वुमेन फैकल्टी, फैकल्टी में कितनी है वुमेन? सिर्फ 13.5%, जो साइंस पढ़ा रही है, टेक्नोलॉजी पढ़ा रही है, इंजीनियरिंग पढ़ा रही है, मेडिकल पढ़ा रही है। बायोलॉजी में 25%, थोड़ा ज्यादा है। मैथमेटिक्स में देखो बहुत कम, 15। कंप्यूटर में और कम, 12। अर्थ साइंसेज में माइनिंग, जियोलॉजी, ये सब आ जाता है, 14%। फिजिक्स में 13%, केमिस्ट्री में और कम, 11.5, और इंजीनियरिंग में और कम, 9.2। इतने ही वुमेन जो है 13.5 एज एन एवरेज, इतने ही वुमेन पढ़ा रही हैं आपका स्टेम सेक्टर में, जबकि होना क्या चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वुमेन को बूस्ट करता है कि और ज्यादा उनका इंटीग्रेशन हो, लाइफ स्किल ट्रेनिंग हो, कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेड होता रहे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलते रहे, डिजिटल इंडिया से उनको बूस्ट मिले। यूनियन बजट ने जेंडर बजट में 8.8% वुमेन के लिए एलोकेट किया कि वुमेन को एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए, नए स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोला जाए। पीएम विश्वकर्मा योजना एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टारगेटेड प्रोग्राम्स टू एम्पावर विमेन आर्टिजन्स एंड इंप्रूव गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा स्किल्स के लिए है, स्किल्स के लिए है। ये कोई बहुत ज्यादा आपका स्टेम के लिए तो नहीं है, बट ठीक है, स्किल्स के लिए आता है। कारपेंटर, बोट मेकर, ब्लैक स्मिथ, सब में वुमेन का काम आए, उसके लिए पीएम विश्वकर्मा। इंडस्ट्री एज द मिसिंग लिंक ऑफ वुमेन सिस्टम करियर। अब विमेन पढ़ तो लेती हैं बट इंडस्ट्रीज में नहीं जा पाती हैं, इंडस्ट्रीज में कम जा पाती हैं। डिस्पाइट गवर्नमेंट एफर्ट, पॉलिसी अलोन कैन नॉट फुली ब्रिज द एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट गैप ऑफ वुमेन। इंडस्ट्री मस्ट टेक एन एक्टिव रोल, इंडस्ट्रीज को एक्टिव रोल लेना पड़ेगा एज ए रिक्रूटर, बट एज अ पार्टनर, उनको पार्टनर बनना पड़ेगा। वुमेन को करियर को ट्रांजिशन करना पड़ेगा, मेंटरशिप, वुमेन को मेंटरशिप देना पड़ेगा वर्क प्लेसेस पे, उनके स्किल को री स्किलिंग कराना पड़ेगा, एंड वर्क प्लेस में इंक्लूसिविटी बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वुमेन को इंक्लूड करना पड़ेगा। Industry as the missing link. While government policies focus on skilling, industries play a crucial role. इंडस्ट्री एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन इंश्योरिंग वुमेन ट्रांजिशन फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। परसिस्टेंट सोशल नॉर्म्स सच एज विविंग टेक्निकल ट्रेड्स को मैस्कुलिन देखा जाता है, क्रिएट इनविजिबल बैरियर दैट डिस्करेज वुमेन फ्रॉम एंटरिंग और स्टेइंग इन स्टेम फील्ड, जो डिस्करेज करता है वुमेन को कि वो स्टेम फील्ड में क्या करें, एंटर करें, है ना। Studies by the World Bank and UNESCO show women leave these fields not due to lack of ability but because of unwelcoming workplaces. वुमेन ये सब सारा चीज इसलिए छोड़ती हैं कि उनका वर्क प्लेस अनवेलकमिंग होता है, वर्क प्लेस पे उनको हैरेसमेंट मिलता है, वर्क प्लेस पे उनको सपोर्ट नहीं मिलता, और फैमिली से भी सपोर्ट नहीं है। फैमिली बोल रही है घर पे काम करो, ठीक है, और डीपली जेंडर्ड रोल है, खाना बनाना, घर पे सेवा करना, ये क्या है, जेंडर्ड रोल, उनका रोल जो है जेंडर्ड है। इंडस्ट्री एज द इनेबलर, इंडस्ट्री में मेंटरशिप, ट्रेनिंग, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब जगह अप स्किलिंग, ये सब जगह इंटर्नशिप,
सब जगह प्रमोट करना चाहिए। वर्क प्लेस पॉलिसी एंड सेफ्टी, एडॉप्शन ऑफ जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, ऑन साइट चाइल्ड केयर, सेफ्टी ऑडिट, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए। इंश्योरिंग इक्विटेबल पे एंड ट्रांसपेरेंट प्रमोशन पाथवेज, इक्विटेबल पे मिले, ट्रांसपेरेंट प्रमोशन पाथवेज मिले। इनिशिएटिव लाइक यूएन विमेंस वी स्ट्रीम, engage community leaders and families to shift mindset। इनिशिएटिव जैसे यूएन विमेन है, वी स्टेम है, इंगेज करती हैं कम्युनिटी लीडर्स को एंड फैमिलीज को, जिससे कि माइंडसेट क्या किया जाए, शिफ्ट किया जा सके। What is the conclusion? Real question is not whether India can afford to invest in women STEM career, but whether industry can afford not to। क्या इंडस्ट्रीज उनको बाहर रख सकती है क्या? विमेन को स्किल्स अपॉर्चुनिटी दोनों देना होगा और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, ठीक है, तभी सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो और स्ट्रांग होगा। When women earn, their influence extends from home to industries and policy decision। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ घर से इंडस्ट्रीज और पॉलिसी डिसीजन तक भी जाता है। Their empowerment is central to building a future ready, inclusive and economically strong India, जिससे इंडिया एक फ्यूचर रेडी रहे, इंक्लूसिव रहे एंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहे। तो आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आई हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।